नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 13 अप्रैल 1919 के दिन था। बैसाखी का पर्व था। यह दिन बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन इसी दिन एक ऐसी घटना घटी जो इतिहास में दर्ज हो गई, एक काले अध्याय के रूप में। यह दिन एक अंग्रेज द्वारा दिए गए उसके आदेश के बाद इतिहास का काला दिन बन गया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड की शुरुआत रॉलेट एक्ट के साथ शुरू हुई, जिसे 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के मकसद से तैयार किया गया था। जलियांवाला बाग की घटना को आज 100 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन हर साल जब जब ये तारीख 13 अप्रैल आती है तो एक बार फिर से रूह कांप उठती है। समूचे देश में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे थे। दोस्तों, यह प्रदर्शन हो रहा था 8 मार्च को रॉलेट एक्ट के विरोध में। सर सिडनी रॉलेट की समिति ने रॉलेट एक्ट नाम से एक कानून बनाया, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भी भारतीय पर मुकदमा चलाए बिना उसे नज़रबंद या गिरफ्तार करने का अधिकार मिल गया था। यानी कि एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों के पास ना अपील और ना ही दलील का अधिकार था। ऐसे में इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सारे देश में इस काले कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। इसी क्रम में अमृतसर के दो बड़े सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब में बड़े पैमाने पर धरने प्रदर्शन हुआ और कुछ छुटपुट हिंसक घटनाएं भी हुई। इसी क्रम में मार्शल ओ डायर ने 11 अप्रैल को लाहौर और अमृतसर में मार्शल शासन लागू कर दिया, लेकिन इस आदेश को अमृतसर तक पहुंचने में समय लग गया। 11 अप्रैल का आदेश अमृतसर 14 अप्रैल तक पहुंचा और बहुत देर हो चुकी थी। 13 अप्रैल को जनरल डायर ने एक साथ 4 लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी, लेकिन यह सूचना लोगों तक नहीं पहुंची और शाम को 4 बजे तक हजारों की संख्या में लोग इस काले कानून का विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जलियांवाला बाग में यह बैठक बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी, लेकिन जनरल डायर यह सब देखकर जैसे पागल हो गया था। उसने अपने हथियारबंद सैनिकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जलियांवाला बाग को चारों तरफ घेर लिया और आदेश का उल्लंघन बताते हुए निहत्ती भीड़ पर गोलियों की बरसात कर दी। इस भीड़ में बूढ़े, बच्चे, जवान और औरतें सभी शामिल थे। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। कई कुएं में भी कूद गए, लेकिन फिर भी जान बचाने में नाकाम रहे। इस भयावह और क्रूर घटना से जलियांवाला बाग शवों से पट गया। हर तरफ सिर्फ लाशों का ढेर था। इस घटना में 1000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और भारी संख्या में लोग घायल भी हुए। एक अनुमान के अनुसार इसमें 1650 राउंड फायरिंग की गई। ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक इस नरसंहार में कुल 379 लोगों की जान गई, लेकिन तत्कालीन भारतीय मीडिया के अनुसार मौत का आंकड़ा इससे कहीं अधिक था। उसके अनुसार 1000 से भी ज़्यादा लोगों की इसमें जान गई। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी, लेकिन ब्रिटिश सरकार जनरल डायर के साथ खड़ी रही। मामले को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से हंटर कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन के सामने डायर ने कहा कि उन्होंने मेरा आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने ऐसा किया, इसका मतलब वह मुझसे लड़ने आए थे और मैं उन्हें सबक देने जा रहा था। सैन्य दृष्टिकोण से मेरा विचार व्यापक प्रभाव डालने वाला था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वह मुझ पर और मेरी सैनिक टुकड़ी पर हमला कर देते। इस कमीशन के सामने उसने खुद यह बात मानी कि उसने भीड़ को तितर बितर करने की कोई चेतावनी नहीं दी थी और गोली चलाने का आदेश दे दिया था। यह गोलीबारी लगभग 10 मिनट तक चली। इस हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपने स्तर पर एक गैर सरकारी समिति का गठन किया। इसमें गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, M.R. जयकर, C.R. दास, अब्बास तैयब जी शामिल थे। कांग्रेस ने डायर के कृत्य को अमानवीय कहा और पंजाब में मार्शल कानून लागू को
मार्शल कानून लगाने को तर्कसंगत नहीं माना। इस घटना के बाद भारत में विरोध प्रदर्शन हुए। भारतीय नेताओं में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। गांधी जी ने अपने मेडल लौटा दिए। जलियांवाला बाग में अंग्रेज़ों द्वारा किए गए नरसंहार का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को, जब उधम सिंह ने माइकल डायर के भाषण में जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र होते ही अपनी किताब में छुपाई हुई रिवॉल्वर से गोलियां चला दी। इतिहासकारों का मानना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेज़ों के नैतिक दावे का खात्मा हो गया। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया और जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता के रूप में देखा गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।